हरिये परमात्मने प्रैन क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण
वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे साथ शामिल। भगवान जी की पावन जीवनी चलती है, पर ये तो उच्च कोटि की ब्रह्म विद्या है, बिना एकाग्रता के नहीं बात बनेगी। भगवान ने एक ही सारी गीता में प्रश्न किया, अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए, धृतराष्ट्र भी बोलता रहा, लेकिन भगवान का एक ही प्रश्न है, जानती है सारी गीता सुनाने के बाद, अर्जुन क्या तूने मेरा उपदेश एकाग्रता पूर्वक सुना? सुना तब यक्षु से तूने? एक ही प्रश्न भगवान का, वो मेरे और आप पे लागू होता है। हर रोज बैठती हुई ये करके मेरे भगवान कह रही है, मेरे प्रभु मुझे कह रही है, क्या एकाग्रता से भगवान का उपदेश सुन लो। एकाग्रता क्या होती है? चारों ओर से मन को हटा लेना और जिस उद्देश्य को लेके आए उसमें जमा देना, बस उसमें लगा रहे कि मेरे भगवान मेरे कल्याण के लिए क्या कहती है। जैसे कहानी को हम बड़ी उत्सुकता पूर्वक सुनते हैं, आगे क्या होगा। कहानी इसलिए मजेदार होती है कि हमारे में उत्सुकता बनी रहती है। जो कहानी आपने सुनी हो उसमें उत्सुकता नहीं होती, आगे ये कहेगा, आगे ये होगा, आगे उसमें मजा नहीं आता। जिसको सुना ना हो उसमें एकाग्रता बनी रहती है। वेरी गुड, एकाग्रता के लिए तो हमें मजा आता है। इस तरह इस उपदेश में एकाग्र आपको बनी करें, खुले बैठे, तो हमें बड़े प्रेम पूर्वक इस बात के लिए सुनना चाहिए, बड़े प्रेम, बड़ी एकाग्रता के साथ, जितना हमारे से बन पड़े और भी एकाग्र, और भी एकाग्र, जितना हो सकता है और भी एकाग्र। लो वो क्या होगा, मन होगा बिल्कुल अनन्य, बैठता जाएगा बिल्कुल वन पॉइंटेड। अब आप गीता को समझ पाएंगे। यह हर रोज कर लिया करो मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरी सजनों, कि मेरे भगवान मुझे कह रही हैं, सुना तबा यक्षु से तूने तमाम। इसके बाद फिर जो भगवान जी कहना चाहते हैं वो बात हमारी बन जाएगी। एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, बड़ी महिमा है गीता जी के अंदर एकाग्रता की। अच्छा जी, हमने बहुत कुछ सुना मोक्ष के बारे में, ये नहीं मैं दावा कर रहा, बहुत कुछ सुना दिया, पर यथामति प्रभु ने जितनी बुद्धि बख्शी है उसके अनुसार बताने की अपनी ओर से चेष्टा की गई। अब आगे बढ़े। इतना तो हमने जान लिया कि जो अर्जुन ने प्रश्न किया है त्याग और संन्यास का, दोनों का मतलब ही त्याग है। त्याग किसे कहती है? त्याग किसे कहती है? अपनत्व को है हटा लेना। अपनत्व, मेरी माता, मेरे, ये अपनत्व होता आलिंगन, आघोष, एम्ब्रेसमेंट। मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरी ये आहा आहा आहा। अभी छोटा सा बच्चा गीता लगने कह रहा था, मेरी अम्मा को ना पकड़ो, ना पकड़ो, मेरी अम्मा को ना पकड़ो। जो उसके साथ स्पर्श करे तो उनको परे परे कर रहा था, ना पकड़ो। अभी एक और मुन्नी आई गोदी के अंदर, हाँ मैंने उसकी माँ को आशीर्वाद दिया, हाँ अपने नहीं, वो आगे गुड्डियों को गुड्डियों को दिया। अब अपने हाथ माँ के सिर पर रखे, इनको भी दो। गोदी में बच्चा कह रहे इनको भी दो। माया इतने फंदे डालती है कि जीव जकड़ा जाए इसी अपनत्व के अंदर, ममत्व के अंदर। अपनत्व कह लो, ममता से ममत्व कह लो, आईनेस एंड माइनेस। प्रकृति के पास यही एक जबरदस्त फंदा, जबरदस्त रस्सी है, मैं और मेरा। मैं, अब इससे रस्सियां निकलेगी, मेरा, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पति, मेरे बच्चे, मेरी इज्जत, मेरी जायदाद, मेरा, ये मैं से मेरा निकलेगा। जैसे सूर्य से किरणें निकलती है, इसी तरह मैं से मेरे सज्जनों देवियों ये फंदे निकलती हैं, रस्सियां निकलती हैं। शाबाश, आजकल के इंसान को देखना हो तो यूं बना लो, एक इंसान की चित्र बनाइए कागज पर, अच्छा उसके इर्द गिर्द मैं की रस्सी बांधिए, ये मैं की रस्सी, उससे फिर अनेक रस्सियां बांधिए और बांधते जाइए माँ के साथ। रस्सी इधर बंधिए पिता के साथ, अनेकों के साथ बांध दो। ये आज का इंसान, कल युगी उपलब्ध दो, कल युगी इंसान एक होता हुआ अनेक के साथ बंधा पड़ा, अनेक के साथ। हाँ, इनसे निकलना मुक्ति, ये त्याग। क्या त्याग? जो हमने रस्सी ममता की बांधी है ये छूट जाए। कब छूटती है? जब एक नहीं अनेक बार ये कहा जाए, प्रभु मेरे नहीं, मेरे मालिक ये सब आपके हैं, आपने मुझे दिए हैं, मैंने मांगे हैं, नो डाउट, डिमांड इज माइन, लेकिन प्रदान आपने किए, मेरी मांग है, पूर्ति करने वाले भगवान।
आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी रस्सियां टूटती जाएंगी। जाना कहीं नहीं, अब जहां भी है भगवान ने रखा है, रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में ना आए तनासक आवागमन के चक्कर में वो नहीं आएगा। अगर ये टूट गई, ये टूटेंगी, ये जितनी रस्सियां हमने बांधी पिताजी का, ये मैंने कहा एक चित्र बना लो ऐसा, और देखिए मेरी कितनी रस्सियां टूट गई। और उधर मां बनाई रस्सी अपने से, यहाँ पे ये रस्सा आपने पूरा बांध लिया, हाँ, इसमें से अनेक रस्सियां निकालिए, अनेक, और बांधते जाओ पिताजी के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, अपनी दौलत के साथ, इज्जत के साथ, अपने पत्नी के साथ, पतिदेव जी के साथ, अपने और भी कई जिनके साथ आपका मन बार बार चिंतन करता है, अपने सपन लोग के साथ बांधो 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 बांधो, कुछ अरमान है आपके अंदर, उनके साथ बांध लो। यही इंसान के फंदे हैं, बंधन है। अब ये धीरे धीरे करके कटेंगे, देखना कितनी रस्सियां कट गई, कितनी बाकी रह गई। जब आप देखेंगे ये सारी कट गई तो आपका अपना रह जाएगा, अपना बंधन देह का, शरीर का, हाँ, वो फिर जब जाप करते रहेंगे और रस आता रहेगा तो ये पहले कमजोर हो जाएगा फंदा, फिर कड़क हो जाएगा। ये आखिरी कमजोरी है इंसान की, अपना अपना अपनी देह शक्ति अपने के कारण से अनेकों के साथ थी, अनेकों के साथ कटनी शुरू हो गई। इससे सब कुछ भगवान का है, मेरे नहीं, ये सबको मेरे प्रभु का है। फिर अपना अकेले का रह जाता है, फिर वो जीव जरा और अभ्यास करता है और त्याग भावना बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं तीव्र त्याग भावना, तब ये भी खत्म हो गया, जीव मुक्त हो जाता है, जीव छूट गया। तो त्याग तो ये हो गया, त्याग अपनत्व ममत्व निकल जाए, वो कितनी बिल्कुल ठीक है। आए थे नहीं कुछ लाए थे, जाएंगे कुछ नहीं ले जाएंगे, ममत्व हल्का होता है। जिनको मेरा कहता, अब शर्म आती है, मेरा कैसे हुआ, ये तो भगवान जी की है, मैं लाया भी कुछ नहीं था, जा रहा हूं ले भी कुछ नहीं जाऊंगा, ये सब कुछ उनका है। मैं स्टेज पे आया था, सिर्फ अपना शरीर लेके आया था, या मन में भगवान जी का विचार लेके आया, अब मैं जाऊंगा, यही गीता जी, यही ये माइक, यही स्टेज, ये कपड़े, ये सबको यही रह जाएगी, मैं नीचे उतर के चला जाऊंगा, भगवान खुश होंगे। इस तरह हमारा आना कैसे हुआ और जाना, अगर हम जाने को याद रखें और आने को याद रखें, लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला और एक दिन यहां से जाने वाला। इंसान बड़ी जल्दी मुक्त हो जाए, बड़ी जल्दी अहमपना छूट जाता है। शाबाश शाबाश शाबाश। और अगर असलियत की पहचान ना हो, भगवान का ज्ञान अगर मन में ना रखा हुआ हो, क्या गजब हुआ पड़ा। तो त्याग, बस त्याग, हमारा वैदिक धर्म है ही त्याग प्रधान। अपना हिंदू धर्म क्या है, त्याग प्रधान। किसी का कोई धर्म प्रेम प्रधान है, किसी का बुद्ध महात्मा का करुणा प्रधान है, और आपका उसका है ईसा मसीह जी का सेवा प्रधान। हमारा क्या है, त्याग प्रधान। दुनिया वाले मुंह में उंगली ले चुके हैं कि जहां त्याग की भावना की करुणा भी आ जाएगी, प्रेम भी आ जाएगा। प्रेम कब होता है, कईयों के साथ हो, कईयों के साथ ना हो। क्यों, त्याग भावना नहीं। त्याग भावना हो तो बस फिर सारों के साथ प्रेम होगा, कुछ स्वार्थ तो ना रहा, फिर हर एक के साथ एक जैसा, हर एक के साथ एक जैसा, अपना मन शांत रहेगा, अपने आप में रहेगा। तो हमारा धर्म त्याग प्रधान है। गीता के कृष्ण बार बार त्याग की भावना से, त्याग, कर्म करना है तो त्याग से, मैं बताता जाता हूं आपको, कर्म करना है त्याग से, ज्ञानी बनना है तो त्याग से, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इसके परे जो आत्मा है वो मेरी सत्ता है। भक्ति करनी है तो मेरा कुछ भी नहीं, सब भगवान का है, त्याग से। परिवार में रहना है तो भी त्याग से। मैंने अपना अंदर रख दिया है, उसी को छोड़ देने का नाम त्याग है, उसी से अपना मन बचा लेने का नाम तप है। जो अज्ञानता से जो बैड क्वालिटीज, बैड इंप्रेशंस हमने इकट्ठे किए हैं, उन्हीं को छोड़ देना। क्या कर रही हो, कपड़े धो रही हो, क्या मतलब होता है कपड़े धोने का? 7-8 दिन या 5-6 दिन जो हमने कपड़े पहने, बड़े सुंदर थे, उसने कपड़े प्रेस किए हुए थे, इधर मेल उधर जा, यहाँ कर वहां कर, साइकिल बैठ पड़ा कर, तो मैल चढ़ी, किसी का हाथ लगा, कई दीवार के साथ घिसते हुए चले गए तो दाग लग गए हैं। तो मतलब क्या 6-7 दिनों में जो अवांछनीय मैल कपड़े में आई है उसे धोना है। इस तरह कई जन्मों में जो अंतःकरण में मैल चढ़ी है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की, इसी को धोने का नाम त्याग। उधर हम कहते हैं कपड़े धो रही हैं, इधर क्या होता है, इधर होता है त्याग कर रही है। इधर अपने आप को त्याग भावना से ले जा रहे होते, क्या करो, क्या जो अपनी नहीं है,
हमने गलती से मान ली हो, सुनो मेरे सजनों, वो मेरी कल्याण कामनी माता हो, मेरी अच्छी बेटी हो, इसमें डरने वाली बात ही नहीं, हमारी है ही नहीं, छोड़ दो, हमारी चीज नहीं, छोड़ दो। जब हमारी नहीं है तो फिर क्या मतलब, क्या हटा दो, हमारी है ही नहीं। उस दिन एक बटवा को मेरी मां छोड़ गई, ठीक। अब एक भाई ने उठाया, अब उठाने के बाद अपनी जगह रख लिया। टेलीफोन आया तो मेरा बटवा रह गया, टेलीफोन सुना गया, पूछा गया बटवा, टेलीफोन आया, बटवा किसके पास, कौन बाद में कुंडे लगाता है, कौन करता है, इंक्वायरी कीजिए। क्यों भाई बटवा मिला? जी। कहां है? मेरे कमरे में। क्या मतलब? बटवा कमरे में क्यों गया? तेरा था? नहीं। तो कमरे में जाने का मतलब? क्षमा चाहता हूं। तो उसने कोई त्याग किया? जो चीज उठाई वापस कर दी, मेरा था नहीं, मैंने, मुझे मिला है। तो ये सब चीजें तो प्रकृति से मिली गए, हमारी थी नहीं, बस इसी को समझ लेना है, पकड़ लेना, इसे त्याग कर। जैसे बच्चे ने क्या त्याग, जो 250-300 रुपए बीच में हो, त्यागा क्या? वो वस्तु थी, गलती की कि उसे अपने पास रख लिया। क्या करना था? देना था, वापस करना था। मुझे मिला है, ये भाई इंक्वायरी करो किसका है, शाबाश। तो हमें काया मिली है, काया के साथ बाकी भी मिले गए, इंक्वायरी करो किसकी है, भगवान जी की है, जो अपने मुख से कह रही गए, क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी, जो अपने श्रीमुख से कह रही है, वही जात जिसने खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है, उन्हीं का। ये हमारी अज्ञानता या हमारे अच्छे कर्म नहीं थे कि हमें, मैं क्षमा चाहूंगा ये कहता हूं, हमारे माँ बाप बहुत अच्छे भगवान के प्यारे नहीं मिले। हमें माँ जी शुरू से ये पाठ पढ़ाते, पिताजी शुरू से पढ़ाते, हमारी बात धर्म भूमि भारत में हमें पाठशालाओं में, हमें कॉलेजों में पढ़ाई नहीं जाती। ये बात सिर्फ कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है, जीवन उपयोगी विद्या नहीं। क्या रोटी कमाने की विद्या दी जाती है, 4000 कमा लू, 6000 कमा लू, बस ये। पर जीवन उपयोगी जो मेरे जीवन में काम आए वो नहीं मिलती। इसलिए हम उदास हताश निराश लाखों पति हैं, पड़े हुए हैं, मकान इत्यादि सब चीजें संसार की सामग्री हमारे पास है, ऐश्वर्य और वैभवशाली हम, लेकिन सुख शांति आराम नहीं, वो मिलती है ज्ञान से, वो मिलती है भगवान के ज्ञान। जब भी मैं कहूं ना ज्ञान जरा करना, ज्ञान इज इक्वल टू, आगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ज्ञान फिल इन द ब्लैंक, ज्ञान इज इक्वल टू भगवान का फरमान। अगर कुछ और बोलोगे तो आप गलती करेंगे, ब्लंडर करेंगे। इसी ने मेरे देश को तबाह कर डाला, जब जनकणा कहता है ये ज्ञान गलत, ज्ञान भगवान का फरमान, कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। देखो लड़ाई झगड़े इसलिए चल रही हैं, ये नहीं कहता मेरे गुरु का फरमान, ये नहीं कहता मेरे संत का फरमान, ये नहीं कहता मेरे फलाने पीर का फरमान, ये कहना था मेरे भगवान का फरमान, मेरे अल्लाह मियां का फरमान। इसलिए फिरके संप्रदाय और इतनी सब डिवीजन हो गई, जो हमने एक शख्सियत को महत्ता दे दी। मेरे ईसा का फरमान, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान गलत, मेरे शंकर का फरमान नहीं ठीक, ये बात मेरे नारायण का फरमान, जो कह रही है मैंने ही जीवों के कल्याण के लिए अनादिकाल से धर्म बनाया है, जिसका सहारा मैं ही हूं, ये कहना था। हमारी अपनी भूल। तो ज्ञान इज इक्वल टू भगवान का फरमान, जो प्रभु ने अपने श्रीमुख से कहा। कम से कम इतना सा टोला तो इस बात को समझ जाए, इतने से जो बैठे हुए मेरे सामने ये तो समझ जाए। और भगवान ने अपने शर्म का बुर्का उतार के कहा है, खिलाफ इसके जो कुछ है, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है। अब जो बात भगवान जी के फरमान के साथ मेल नहीं खाती वो डुप्लीकेट है। और मैं क्या बोलूं बेटे, वो डुप्लीकेट है, वो जीनियन नहीं है, वो रियल नहीं है, डुप्लीकेट। आजकल हर जगह चीजें असल नहीं मिलती, डुप्लीकेट मिलती है। पुर्जे ले दो डुप्लीकेट, जो चीज मार्केट में बड़ी बढ़ जाती है, लाइफ बॉय एक साबुन और भी निकला जाए, लगभग यही नहीं है उसका, थोड़ा बहुत फर्क कर देते हैं, कपड़ा कागज वैसा वैसा। किसी के एडवर्टाइजमेंट का नाजायज लाभ बहुत उठाया जा रहा है। अच्छी तरह टाटा की कंपनी के बसें बड़ी मशहूर है, अब उनको वहां हैरान की होती, डुप्लीकेट क्या है, ईसाई डुप्लीकेट है, असल क्या है पता ही लगता, उन्हीं की उसी की तरह नकल की होती है। तो ये सारे ब्रह्मज्ञानी बने हुए हैं, अर्थात असल की डुप्लीकेट है ये। इतने ब्रह्मज्ञानी, इतनी गुरु होती तो देश में इतना बड़ा गर्क होता। एक इंसान गजब ढा देता है अगर रब तक रसाई हो, और अनेक ही अगर हो फिर तो कहने क्या कमाल कर दे, ऊपर नहीं।
कल युग में तो लाखों में होगा कोई खाल खाल जो महाराज जी के लिए जुटे और महाराज जी के साथ में तल्लीन हो जाए। तो मेरे देवियों, ज्ञान तो यही जो भगवान कह रहे हैं, ये अपने मन में ठा लेना। ज्ञान मेरे प्रभु का फरमान, मेरे मालिक का, मेरे इष्टदेव का, मेरे नारायण का, मेरे भगवान कृष्ण का फरमान, उसी को ज्ञान कहते हैं। और बाकी नहीं, बाकी डुप्लीकेट समझ लेना। बाकी सारा का सारा क्या है, असल नहीं है। कमाल त्याग भावना से जबरदस्ती अगर हम लोग जहान से गए तो फिर तो बुरी बात हो गई। हम लोग पहले तैयार है कि सब कुछ मेरे भगवान को तैयार करने क्या है, सिर्फ भावना में शुद्धता ले आनी है कि सब कुछ मेरे प्रभु का। यही त्याग भावना। बस अब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, आप अपने आप में रहेंगे। कितनी शांति से। बकरी ने दूध दिया मेंगनी डाल के, अच्छी बात नहीं। गैया ने दूध दिया रस्सी में धवा के पैरों में, और आगे उन्होंने डंडा लेके खड़े हैं। इसको दूध नहीं कहते, खून कहते हैं। ये खून है, दूध नहीं है। आगे डंडा और पैरों में रस्सी, दो रस्सियां दोनों पिछले पैरों को बांध दिया गया है। अब वो दूध देना अपने आप देना। हम हरा हरा चारा डालें, आगे सन्नी डालें या गुतावा डालें, और हवाने को धोएं, चिच्चर उसके निकालें, और ऊपर उसके दोनों हाथों से प्यार करें। अब वो हवाने में दूध भर ले। अगर उसका बछड़ा मर गया है तो प्यार दो उसको, बार बार उसके सलाह, उसके चिच्चर निकालो, धो दो उसके थनों को प्यार से, अब ले आएगी। ये दूध भी नहीं, अमृत है। तो जो वॉलंटरीली अपने आप को छोड़ दिया जाए, हाय बड़ी खुशी की बात, बड़ी प्रसन्नता की बात, बड़ी प्रसन्नता। एक को जबरदस्ती निकाला गया सर्विस से, 10 करो, इस्तीफा दो। ऐसे चंडीगढ़ में अभी अभी दुर्घटना हुई है, छोड़ पड़े, कमरे में बंद करके बाहर पुलिस है, 10 करो यहाँ पर करो, आपको करना पड़ेगा। बहुत बड़े अफसर कर दिया। और एक वॉलंटरी, मेरे 20 साल हो चुके हैं जी, मुझे रिटायर कर दो। ये भी घटना घटी है। 20 साल के बाद सर वो शुरू होती है रिटायरमेंट। मैं 20 साल हो गए, मैं नहीं सर्विस करना चाहता, बस मेरा मन कहता है बस रोटी खाने को मिल जाता है। मैंने कहा एक खुशी से जा रहा है, एक को जबरदस्ती, दोनों में कितना अंतर। रिटायर खुशी आपस में, वो भी एक भी और दूसरा भी हो रहा है, और एक को जबरदस्ती किया जा रहा है कि आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, वरना जेल के अंदर, क्योंकि आपकी कुछ एक बातें ऐसी काबिल इतराज पकड़ी गई है, करो तो उसका करनी पड़े। कितना दुखी होगा कि मैं अर्श से फर्श पे गिर रहा हूं, कौन मेरी इतनी छोटी की सर्विस और काम उसमें करवाए जा रहे हैं। दूर पे जाती हो, पटेल जिंदाबाद। उठ के रख दिया अनेकों के अहंकार को जिसने पटेल, सारी रियासतें के राजों को ही छीन दिया। पटेल जो पुट के रख दे, बच्चे जरे उखेड़ दी, सारों को इकट्ठा कर दिया, सारों को कमरे बार बंद करवा दिए। हाँ, पुलिस ही बार खड़ी थी और कहा लो भी मैं आज एक ऐलान कर रहा हूं, होम मिनिस्टर तो थे ही, सारे दस्ते करो कि हम आज के बाद हमारा राज्य। ये तो अंग्रेजों की चालें थी जिन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े कर रखे थे। अब हमारा भारत है, हम खुद ही चलने वाले, बस ये टुकड़े खत्म। बड़ी खप मची हॉल के अंदर, लेकिन करने पड़े डिस्कशन। आज के बाद रियासतें खत्म और एक अखंड भारत चलाएगा। अखंड जिसके टुकड़े नहीं, अखंड भारत, खंड भारत नहीं, अखंड भारत। भारत एज ए होल, नॉट भारत एज ए पार्ट एंड डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स, नो। ताकि उसमें शक्ति रहे, सारी उंगलियां इकट्ठी हो जाए तो बड़ी भारी शक्ति है, उंगलियां यूं रहे तो शक्ति बढ़ जाती। तो सज्जनों, ओ देवियों, देखिए जी, भगवान अपने श्रीमुख से फरमा रहे हैं, मेरा हमारा धर्म, हिंदुस्तान का धर्म त्याग प्रधान है। क्या त्याग? पहले ही त्याग की तैयारी मैंने 2 दृष्टांत दिए हैं। जो वॉलंटरी की उसमें बड़ी खुशी होती है, जो जबरदस्ती छोड़ने पर उसमें बड़ा दुख होता है। लोग गीता कृष्ण आप कैसे आपको तैयार करते हैं, क्या बड़ी खुशी से त्याग से जीवन काटे जाए, त्याग से कर्म किया जाए, त्याग से ग्रस्त आश्रम में रहा जाए। हाँ, और आखिरी वक्त आ जाए तो त्याग से बड़ी प्रेम पूर्वक, जैसे इंसान पुरानी चादर, पुरानी कमीज, पुरानी धोती, पुराने कपड़े को छोड़ के तलीन हो जाता है, इसी तरह भगवान कहती हैं उसकी रहनी बड़ी शानदार। जरा तरीके देखना लॉर्ड कृष्ण के, उन्होंने हमें अब 18वें अध्याय में क्या करना है, बाखुशी कैसी जिया जाए भगवान से कहा। और बाखुशी वो भी तो पेपर आना ही है, उसकी तैयारी कैसी की जाए जब इस जान को छोड़ दिया जाए। बड़ी हिम्मत की बात आई,
मुद्दत से जिनके पास रहते थे उनको छोड़ देना, मुद्दत से जिस घर में रहते उसको छोड़ देना, मुद्दत से जो लेन देन का व्यवहार था उसे छोड़ देना, मुद्दत से जिस शरीर से हमने लाभ उठाया उसको भी छोड़ देना। का जबरदस्त मेरी बुजुर्गों बेटियों तैयारी चाहिए। एक लंबे समय से जिनके दुख हमारे दुख, जिनके सुख हमारे सुख, हमारा सुख उनका दुख हमारा, रहना सहना लेना देना व्यवहार सब कुछ उनको त्याग कर, बड़ी ट्रेनिंग चाहिए, बड़ी भारी ट्रेनिंग। हवाई जहाजों में सबसे बड़ी ट्रेनिंग मानी जाती है ये कि हवाई जहाज ऊंचा हो और पैराशूट के द्वारा नीचे उतरा जाए और ठीक उतर जाए। ये बड़ी भारी ट्रेनिंग है। अरे अगले की तो नौकरियां छोड़ते रहे, हम नहीं करते, इतने डरे जब उन्होंने खिड़की में से बाहर धक्का देना था, हम नहीं करते, कैद कर दो, अरे हम नहीं हमारी जान निकलती, हमने नहीं नीचे गिरते, कई छोड़ के चले, कई बहुत बड़े बड़े चकने जीवन और कुछ दिया कर लेकर नहीं माने, और कई डटे भी रहे, धीरे करके ऊपर से छलांग मारना भी थे कमाल, पैराशूट ना खोले तो कुछ और गड़बड़ बच जाए तो जान को हथेली पे रखना, इंसान धन कैसे कमाता है। तो पहले ट्रेनिंग धीरे धीरे करके, तो ऊपर से नीचे तो इंसान भी तो सब कुछ छोड़ के उन्हें तो धरती पे आना है, तो उन्हें तो काल में जाना है, खत्म। इसकी बड़ी भारी ट्रेनिंग चाहिए, बड़ी भारी ट्रेनिंग। तो गीता के कृष्ण इस अध्याय के माध्यम से हम सबकी ट्रेनिंग करवा रहेंगे। बाखुशी जीना, अगर भगवान का बिगल बच जाए तो बाखुशी इसको छोड़ के चले जाए। हम तैयार हैं, ये भगवान आपके श्रीमुख से कहलवाना चाहते। प्रभु अगर जिंदगी रखते हो तो हम तैयार हैं, जिंदगी को लेना चाहते हैं तो भी हम तैयार हैं। हाय, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए कि अर्जुन की तरह हम बोल उठे, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा। सिर्फ इतने शब्दों का उच्चारण करने के लिए कितनी ट्रेनिंग चाहिए, और ये कितनी ट्रेनिंग चाहिए। डिग्री मिलती है बी और ए, बैचलर ऑफ आर्ट, लेकिन इस बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री को लेने के लिए कितना मरना पड़ता है। एमए मास्टर ऑफ आर्ट, इतना को कितने साल दिन रात पढ़ना, गढ़ना, नोट्स बनाना, घोटे लगाने, और टाइम टू टाइम एग्जाम देते रहना, होंगी टेस्टों में अपने आप को लगा तो सिर्फ इतना लंबा सा कागज मिल जाता था, इतना लंबा, बीए का इतना मिला, एमए का इतना मिल गया, इतने कागज के लिए कितनी मेहनत। सिर्फ इतनी सी कला सीखने के लिए बाखुशी जीना, बाखुशी शरीर को छोड़ देना, कितना कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, भगवान ने ये कहा कोई मुश्किल नहीं, क्या अगर दिल है मजबूत, अगर तूने मन मजबूत कर ली कोई मुश्किल नहीं, अगर तेरी समझ आ गई कि इसके बिना चारा भी तो नहीं, इसके बिना गुजारा भी तो नहीं, और मैं कैसे जी सकता हूं बखुशी से। लो अब मेरे साथ प्रवेश करो। त्याग किस तरीके से है, तो त्याग संन्यास को भी भूल जाओ, संन्यास का भी अर्थ त्याग ही है। क्या मैं मोटी कमीज मानो खद्दर की पहने बैठा हूं, हाँ, और अंदर मेरे बुनैन तो नहीं है, मैं कह रहा हूं बुनैन तो ये भी सूती है, वो भी सूत का है, वो बारीक कटा हुआ है जो बुनैन है देवियों, ये मोटा सूत होता है, वह वो भी कॉटन है, वो भी कॉटन, वो जरा बारीक कटी हुई कॉटन, ये जरा मोटा मोटा कटा हुआ कॉटन, जैसे चोला बन जाता है, कमीज बन जाता है। तो जो संन्यास है वो जरा बारीक त्याग है, और ये जो बारीक त्याग है वास्तव कामना का, ये मोटा त्याग है। जैसे सूत का कपड़ा और मलमल भी सूती कपड़ा ही कॉटन है, और खद्दर भी कॉटन ही है, तो मोटा मोटा दग्गड़, वो दग्गड़ है, दग्गड़ वो जरा बारीक बारीक कटा हुआ। इस तरह संन्यास क्या है, अंदर की वासना का भी त्याग, अंदर के संकल्प विकल्प का भी त्याग, हाँ, और क्या न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, यहां तक त्याग, वो बड़ा बारीकियों का त्याग है वो भी त्याग, पर जरा बड़ी ये स्थूल त्याग, वो सूक्ष्म त्याग, सपने का त्याग, संकल्प विकल्प का त्याग, आने जाने का त्याग है, बैठ के इस संसार के सोचने का त्याग, ये बड़ी बारीकी का त्याग है। कौन सा, सुनी बात से भी करे एक राज रहे अनसुनी से भी तू, ये बारीकी का ये संन्यास हो गया। और त्याग क्या है, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू। श्लोक का आधा हिस्सा त्याग दे, ओए मेरे रब्बा, ओए श्लोक का निचला हिस्सा संन्यास है, श्लोक का आधा हिस्सा बाहर के त्याग है, श्लोक का अगला आधा हिस्सा अंदर का त्याग है।
इस श्लोक को सामने रखने दूसरे अध्याय वाला, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू, मोह शरीर का अपना, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी मकान कौजदाज दूध, ये सारे। अब और दिन बढ़े और साधना बढ़ गई, अब संन्यास जाएगा। क्या सुनी बात से भी करे इतराज रहे, अब सुनी से भी तू, जो जहान की बातें जहान संबंधी बात सुनी थी सब उससे मन टूट जाता है, नहीं सुनने का जी नहीं चाहता, राग भरी, द्वेष भरी, काम भरी, लोभ भरी, ये इसको संन्यास कहते हैं। ये अंदर, ये आंतरिक है। दिस इज इंटरनल रिनंसिएशन एंड अदर वन इज एक्सटर्नल रिनंसिएशन। एक बाह्य त्याग है भगवती, एक आंतरिक त्याग है। तो कैसे समझाऊं मेरी देवी, जहां तक शब्दों की पहुंच है अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। अर्जुन का प्रश्न में बारीकी है, बड़ी बारीकी है। महाराज जी को प्रश्न है संन्यास और त्याग में क्या अंतर है, ये जो उन्होंने प्रश्न किया है बड़े गजब का। ऋषि के 18वां अध्याय याद शुरू हो रहा है, ऋषि के परमाये अप्सरा है, संन्यास और त्याग में फर्क क्या, कभी दास के शीख कातल मुझे असूल उनके क्या गए बता दीजिए। उनके नियम क्या है, किन नियमों में त्याग बंधा हुआ है और किन किन नियमों में संन्यास बंधा पड़ा है, उन पे प्रकाश डालो मेरे जगत गुरु। आपने पहले बताया तो है, जरा और बारीकी से बता के मेरी इस अपने उपदेश के क्या दुहाई कर दो, अपने उपदेश को रिवाइज ही कर दो, ताकि ये वो बातें मुझे और भी पक्की हो जाए और भी दृढ़ हो जाए। श्री भगवान बात, लो भाई अब मैं भूमिका नहीं बांधूंगा, अब मैं ज्ञान की गाड़ी को क्या बन के ड्राइवर चलाता हूं। अब हम स्टेशन टू स्टेशन चलेंगे, श्लोक टू श्लोक, श्लोक टू श्लोक। अब मैं हमारे इष्टदेव जी जगत गुरु के नाते से गुलफिशा हुए, बेटे अपने श्री मुख से इसका उत्तर देने लगे। पहले संन्यास का नहीं देंगे, पहले त्याग का देंगे। पहले मोटी बात समझी जाए तब हम बारीक समझ लेंगे ना, महीन बात बाद में, पहले मोटी। वो जिन्होंने सलवारें और कमीजें सीनी सीखनी होती ना, हाँ पहले वो अखबार के ऊपर मादी धियां कटती हैं, ऐसे कपड़े थोड़े खराब हो जाए, उनको कटता ही नहीं आए कि कपड़े खराब हो बैठे, इतने महंगे कपड़े आते हैं, अखबार का कागज ले लिए तो उनको पहले अखबार की मादी धी सलवार बनाई बैठी है और धागे से सिया पड़ा है। वो कहते अरे इतने ज्यादा काट दिया ये, पर जब चलेंगी तो अंदर कपड़ा यूं फर 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 चढ़ोगा, ये और काट यूं करके तो सलवार तो कट जाती है। कपड़ा कपड़ा नहीं मेरे में कागज, स्त्री कमीज भी। फिर जब कई कटे हुए साहब ले भाई अब तू कपड़ा ले, अपनी माँ दी लिया कमीज, पहले माँ दी कमीज से शुरू कर, आते इस्लाम तो पहले कैसी हुई पर स्थूल कागज से। इसलिए पहले भगवान त्याग बताने जा रहे हैं, बाहर का त्याग जो हमें नजर भी आता है, अंदर का तो नजर नहीं आता, अंदर का तो सूक्ष्म में है। और जरा ये क्या हो रहा है, ये जो अध्याय है, हाँ ये कटिंग फिटिंग का है। कटिंग फिटिंग, कहीं से कटिंग करेंगे, कहीं से फिटिंग करेंगे, कहीं से मन हटाएंगे, कहीं से लगाएंगे। कटिंग फिटिंग, दर्जियों काम क्या है, कटिंग फिटिंग, कटिंग पास फिटिंग, कटिंग पास फिटिंग, कटिंग फिटिंग। इसी से रोटियां कमा रहे हैं महादेव पुत्र, पहले कट छोड़ दें फिर उसको फिट कर देती हैं। कलो जी 500 रुपया निकालो सूट का, आज लंबे लंबे घाघरे बनाने लगी नहीं माँ दी दिए, हाँ आज निकाल फिर 50 रुपया। अड्डे घाघरे टाइम लग गया, सलवार का कपड़ा मैंने कमीज में डाला, कमीज का कपड़े सलवार देना लगाया है, मामा चाचे के साथ, चाचा भतीजे के साथ, भतीजा अपने भाई के साथ, ये कपड़े लगाई फिर दिया नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, चल निकाल 50 रुपया। सीधा सलाह देती थी, मैं 30 रुपया ले लेती, है शाबाश। तो ये कटिंग फिटिंग, भगवान भी हमारे मन को कटिंग फिटिंग करना चाहती है। अरे कहां लगाई फिरता है, दुख पा रहा है, कल्याण करना चाहता है, इधर आप कैसे किस तरीके से कटिंग भी करवा लेंगे और हमारी फिटिंग भी हो जाएगी। अब लोग प्रश्न इतना ही है, क्या मैंने पहले भी कहा है हमारा धर्म वैदिक धर्म त्याग प्रधान है। प्रश्न भी अर्जुन की जबान पे बैठ के सरस्वती से भगवान ने यही करवाया है, मुझसे यही प्रश्न करवा ताकि आगे मैं बताऊं और आने वाली धार्मिक पीढ़ियां लाभ उठाती चली जाए। लो देवी श्री भगवान के चरणों में मेरी और आप सबकी प्रेम भरी प्रार्थना, बिना किसी विघ्न बाधा के अपने इस उच्च कोटि के ज्ञान से भरे हुए अत्यंत कल्याणकारी उपदेश जो 18वें अध्याय में दिया है, हमें समझने की शक्ति दे
और कोई विघ्न बाधा ना आने पाए। हम लगातार समझते हैं हमारी सेहतें भी ठीक रहे, परिवार में कोई विघ्न बाधा ना आए, समाज में कोई विघ्न बाधा ना आए। हम इस यज्ञ को, जो ज्ञान यज्ञ जारी है एक लंबे समय से, इसे संपूर्ण कर सके। ध्यान से मेरी देवी, इसे हम पूरा करें। अब हमारे प्रभु, हमारे इष्ट देव, हमारे सर्वस्व हाँ फरमा रहे हैं, जो आप ही अनेक बने बैठे, जैसे पिताजी ही घर के अंदर अनेक बन गए, जिनको हम पिताजी कहती हैं, हाँ उन्हीं के अंदर ख्याल है मेरी शादी हो जाए, पली पलाई रेडीमेड औरत ले आए, पत्नी बना लिया। हाँ, फिर रल मिल के ही इन्होंने अपनी जो है फसल बोई, कभी तोरियां तो कभी भिंडियां तो कभी कुछ और चीज, करेले तो कभी टिंडे, ये सारे करेलियां टिंडे पैदा हो गए। तो ये इनका अपना ही खेत है, आप ही किसान है, आप ही बीज डालती हैं, आप ही फसल बना लेती हैं। तो सारा परिवार क्या है, पिताजी का ख्याल। तो ये सारा संसार क्या है, भगवान का ही अपना ख्याल जो उनमें आया, मैं एक हूं अनेक हो जाना चाहता हूं। ये वेद का फरमान है, एको अहम बहु श्याम, मैं एक हूं अपने आप को अनेक रूप में, जैसे घर में पिताजी ने कहा मैं एक हूं अनेक रूप में देखना चाहता हूं। पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, धियां आ गई, बेटे आ गए, मकान बढ़ने लग गया, पहले ग्राउंड फ्लोर था, अब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनता जा रहा है। वो वेरी गुड हुई, ये सिर्फ आपका अपना ख्याल है। हमारे भगवान ने हमारे अंदर ख्याल पैदा ही नहीं किया। ये कहा बच के रही हो पुत्रा, बच के रही, इसमें ना उलझी हो ना उलझी। अच्छा, आपको कहा क्या हुई, आगे बढ़ो, दिन गुजरते जा रही है, ओवर एज हो जाएगी, वो रब मुझे कह रहा बच के नहीं, अब तो ओवर हो जाएगी, लोग कहीं से जल्दी शादी करोगे, बच्चे बनाओ ताकि 50-60 साल में फारे भी तो हो जाओ ना। आपको ये उपदेश था, तो बच के रहना, बच के, इसमें नहीं लगना, इस गली नहीं जाना, इस मोहल्ले नहीं जाना। हमें यूं कहते रहे, आपको यूं कहते रहे। बाबा ऐसा क्यों, हमारे संस्कार ऐसे थे, आपके संस्कार वैसे। हमें हाई स्कूल में दाखिल किया, आपको प्राइमरी क्लास में दाखिल किया। अपने अपने बच्चे को आप प्राइमरी स्कूल में जाती हैं, और आपकी जो बड़ी मुन्नी है वो हाई स्कूल, मिडिल से हाई स्कूल में जाती है। हमने को पीछे धक्के खा लिए होंगे, पीछे स्कूल में कुछ पढ़ के आए होंगे, बोलते योग भ्रष्ट, तो अगर तू चल हाई स्कूल में, और आपका आप प्राइमरी में आओ तो पढ़ हटाए काखा गागा गा अल्लाह बे पे ते चे चे चुआ हे हुक्का, आपको ये पढ़ा रहे हैं, ABC आपको यूं कहने जा रहे हैं, ये प्राइमरी क्लास की बातें हैं। तो अब भगवान किस ढंग से बताने जा रहे हैं, आप किस तरीके से त्याग का उपदेश देने जा रहे हैं, सीखो। और भगवान मुझे शक्ति दिए, मैं ज्यादा प्रकाश डालूं और ये बातें हमारी बन जाए और हम इसे पूर्ण रूप अपना लें। यही इष्ट के श्री चरणों में हम सबकी प्रार्थना है। हजूर हमारे मालिक, हमारे सर्वस्व, जिन्होंने जगत को अपने रूप में प्रकट किया है, खुद ही एक से अनेक हुए बैठे हैं, हाँ फरमाने लगे। जवाब देने के त्याग क्या है, पहले त्याग फरमाएंगे। लो सुनो देवियों, किस तरीके से देखना, शैली देखना, भगवान की स्टाइल। कोई बयान करने का ढंग भगवान से सीखे, प्रश्न देने का उत्तर कोई प्रभु से सीखे। प्रश्न भी बहुत करती हैं, और प्रश्न करने का ढंग कोई अर्जुन से सीखे। अर्जुन के प्रश्न भी लाजवाब, और भगवान के जवाब भी लब। जवाब देना कोई भगवान से सीखे, और प्रश्न करना भी कोई हमारे उच्च कोटि के भक्त अर्जुन से सीखे। किस तरीके से प्रश्न किया, और भगवान भी किस तरीके से जवाब देके लाजवाब कर देते हैं। लाजवाब को हिंदी में क्या बोलोगे, निरुत्तर, आगे कुछ बोलने की गुंजाइश ही न छोड़ना। निरुत्तर, निरुत्तर करके सीधा ही निरुत्तर। जैसे द्रौपदी ने निरुत्तर किया था जब दुर्योधन जी को दावत दी या निमंत्रण दिया, हमारे महल बन गया है, हाँ उनकी भी तो राजधानी बनी थी, हाँ, और उन्होंने बड़ा सुंदर, भगवान कृष्ण जी ने उनके महल बनवाए थे। उनकी राजधानी का नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। अच्छा, बड़ा सुंदर इंद्रप्रस्थ बना, उन्हें बुलाया गया। अब वो आए तो इतना सुंदर चमक रहा था, जल का भ्रम थल में होता था और स्थल का भ्रम जल में। है तो स्थल परंतु जैसे जल है, और है तो जल जैसे स्थल। सुंदर जो ऐसे बनाया विश्वकर्मा जी ने। तो एक जगह क्या था, स्थल था, और ब्राह्मण धोती अपने ऊपर करता जा रहा है कि मेरे गीली ना हो जाए। सामने द्रौपदी बैठी थी और अपने पति के साथ, तो थोड़ी सी मुस्कुराई। और आगे क्या था, जल। हाँ, तो कहता ये भी वही होगा, धड़ाम से गिरा, कपड़े कुपड़े खराब हो गए, सिर खराब हो गया। बस उसके इस बोल ने निरुत्तर तो कर दिया इसको। क्या निरुत्तर किया, कुछ बोल नहीं सका, नीचे आंखें हो गई। अन्य दे पुत्र अन्य ही होंगे भाई, इतना और तो कुछ नहीं कहा बेटे साहब, इतना और तो कुछ नहीं कहा। मारना कोट से सगीचा घुट का आका, इतने अन्य बोलते
बाप अच्छा अंधा है तो पुत्र सुजाखे कैसे होंगे? वो भी तो अन्य ही होंगे। है शाबाश, है शाबाश। ये तो निरुत्तर कर देना, अगले को बोलने की गुंजाइश ही न देना। परमात्मा ने भी अर्जुन के प्रश्नों का ऐसा जवाब दिया कि बोलने की गुंजाइश ही थोड़ी छोड़ी। और तो और पीढ़ियां गुजर गई, युग गुजर गए, लेकिन किसी ने जरा भर भी गीता में तरमीम नहीं की, रिवाइज नहीं किया, एनलार्ज नहीं किया। वो मेरे रब्बा, संशोधन करने की गुंजाइश को नहीं छोड़ी। वो सत्य भी क्या हुआ जो संशोधन हो सके, जिसमें रिवाइज हो और एडिशन हो, उसको आप सत्य कहेंगे? कभी भी नहीं। बाकी किताबें तो हो सकती है रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड एडिशन, लेकिन कोई करे जुर्रत गीता के बाहर लिखे सही, क्या बगावत ना हो जाए तो रिवाइज एंड एनलार्ज एडिशन। वो सत्य भी क्या जिसको रिवाइज किया गया, और वो सत्य भी क्या जिसे बढ़ाया गया। अगर बढ़ाया गया तो वो सत्य नहीं, अगर ज्यों का त्यों रख दिया गया तो वो सत्य नहीं। सत्य तो वही है बच्चे जो एनलार्ज ना हो और रिवाइज ना हो। तो भगवान ने ऐसा उत्तर दिया है, ना वो एनलार्ज हो सकता है ना वो रिवाइज हो सकता है। इसे हम कहेंगे निरुत्तर कर दिया भगवान ने उत्तर देके। ए समझ जाओ, ए साग खाने वाली हो, बात की रोटी खाने वाली हो, वो फ्रिज में कई कई दिन चीजें रख के खाने वाली हो, सुनो सुनो महाराज जी क्या कह रहेंगे। निरुत्तर करे ऐसा जवाब है कि कोई क्या जवाब, देवी देवता भी क्या जवाब देंगे। कोई बढ़ा के जवाब नहीं दे सकता। उत्तर जीव का तू कैसे कमाल कर दिया, इसे बोलते हैं निरुत्तर कर देना, लाजवाब लाजवाब कर देना। लो मेरे साथ शामिल, मैं आपको धीरे धीरे ले चलूं भगवान के ज्ञान की गहराइयों में। आओ। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कव्याविदु सर्वकरं फल त्यागं प्राहु त्यागं विचक्षणा। हरि ओम हरि ओम तत् हरि ओम सुनिए, बहुत सी बातें आपने संसार में सुनी, अपने भगवान की भी अत्यंत कल्याणकारी और मधुर बातें सुनो, वेरी वेरी मेलोडियस। अर्जुन अब हमें कहा जा रहा अर्जुन तो जात में तलीन हो गया, अर्जुन तो फर्स्ट डिवीजन लेके पास हो गया। अब इस क्लास की बारी आई है। हम 8वीं में थे, अब 10वीं में आए। पहले तो 2 क्लास से पास हो गए, अब हमारी बारी आई। मास्टर वही है, उनकी तो मास्टर की ट्रांसफर हो जाती है, हमारे मास्टर की ट्रांसफर ही कोई नहीं होती। हमारे भगवान वही के वही टीचर है, शताब्दियां गुजर गई, शताब्दियां गुजर जाएंगी, टीचर दी सेम। वाह वाह वाह, क्या टीचिंग दी सेम, टीचर दी सेम, टीचर दी सेम। में भी स्टूडेंट बदलते रहे, वो बदलते रहेंगे। क्या कहा ये भगवान कहने लगे, क्या ये कहती है दाना, दाना का अर्थ यहाँ पर ऋषि, ऋषि महर्षि देव ऋषि, ये कह गई है कि ख्वाहिश के काम जो कामना के साथ कर्म किए जाते हैं, अगर उन ख्वाहिशों को छोड़ दिया जाए, कामना को छोड़ के कर्म किया जाए, उन्हें छोड़ने का है संन्यास। न ये नहीं कर्म कर रहे हो, पर हम तो जन्मों से कर्म करते हैं, कोई ना कोई उसके अंदर अपनी भावना रख के, मैं पढ़ रही हूं क्यों, अच्छा घर वर मिल जाए, कामना। अच्छा अब मैं क्या, अभी मैं मंगनी नहीं करवाना चाहती, मैं पहले कमाना सीख लूं तब मुझे अच्छा घर वर मिल जाएगा। अच्छा 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 ठीक, जरा मैं कमाना, तो कमाते भी क्यों है, कामना रखते थे। अच्छा अब जो प्रकार भी एक सामान्य और साधारण मनुष्य जो भी करता है, कामना रख के करता है, तो भगवान कहते हैं जब ये कामना छूट जाए, धर्म अपना मेरा कर्तव्य कर्म है, मैंने ये करना, पर कामना ना हो, इसको संन्यास कहते हैं। हार्दिक धन्यवाद। हक